अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हज 2025 की जो भी आज़मीन जा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह अमल में आया और देखा गया कि लोग जोश व खरोश से आज पहले ही दिन जो है अपने फॉर्म्स दाखिल करने के लिए आए। इस साल अच्छी बात यह हुई कि जो 70 साल के आज़मीन जाते थे उनके साथ एक अटेंडेंट हुआ करता था, उसको सेंट्रल हज कमेटी ने 65 साल यानी 5 साल घटा दिया है। 65 साल के लोग भी अपने साथ एक अटेंडेंट को साथ ले जा सकते हैं। और मैं ख्वाहिश करूँगा ख़ास तौर पर 2024 में जो दुश्वारियाँ आए हैं उसको पेश नज़र रखते हुए कि कोई भी अपने ज़ईफ़ वालिदैन को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि उनके साथ एक आदमी को साथ ले जा सकते हैं। वो लाखों का मजमा रहता है, वहाँ पर उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए मैं ख्वाहिश करता हूँ कि नौजवानों से जो भी अपने वालिदैन हज का फॉर्म डाल रहे हैं, क्योंकि विदाउट ड्रा बग़ैर खुर्रा के ही 65 साल की उम्र के लोग जो है उनके लिए वीज़ा आ जाएगा। और एक कवर में 5 आदमी रहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ईफ़ माँ बाप है तो 2 लड़के या उनके क़रीबी रिश्तेदार उनके साथ जा सकते हैं। बग़ैर ड्रा के ही वो लोग जो है अपने वालिदैन के साथ हज के लिए जा सकते हैं। और 1 महीना तक ये चलेगा। और जिनके पासपोर्ट्स 2026 तक का जो है उसकी वैलिडिटी रहना चाहिए, जिसी के 2-3 महीने 4 महीने में भी जिसके भी पासपोर्ट वैलिड यानी तारीख़ ख़त्म हो रही है तो एक्सटेंड करा लें। 2026 सितंबर तक जो है उनके पासपोर्ट में वैलिड डेट रहनी चाहिए। हम जो रिप्रेजेंटेशन भेजें उसमें से आज एक ही चीज़ सेंट्रल हज कमेटी से देखने को मिली कि 70 साल नहीं 65 साल के लोगों के साथ भी जो है अटेंडेंट दिया जा रहा है। अभी हमारे को 8 महीने है, सीएम साहब की तरफ से कार्रवाई हो रही है और हम बोर्ड मेंबर्स के साथ आज शाम में हमारे ईओ और असिस्टेंट ईओ 2 जो है बम्बई जा रहे हैं उनकी मीटिंग के लिए। हमने जो मुतालबात रखे हैं वो लोग कल मीटिंग में पेश करेंगे। मैं 3 बात उसके अंदर ख़ास ये बता रहा हूँ लोगों को। हमारे तेलंगाना के हाजियों को आप जहाँ कहीं भी ठहरा कर रहे हैं, 1 महीना पहले जब बिल्डिंग सिलेक्शन होती है वो हमको बताएं। हम हमारे ख़र्चे से जाकर हमारे हाजियाँ जहाँ ठहर रहे हैं हम वो बिल्डिंग देख के आएंगे। नंबर 2, हमारे खादिमुल हज्जाज को दूसरी तरफ डिप्यूट ना करें। जैसा कि तेलंगाना से सब जाते सऊदी अरब पहुँचते तेलंगाना नहीं रहते लोग, इंडिया के खादिमुल हज्जाज हो जाते। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि तेलंगाना के खादिमुल हज्जाज, जैसा कि निज़ामाबाद से ग्रुप जा रहा, हमारा खादिमुल हज्जाज यहीं से उनके साथ रहेगा, उनकी तरबियती कैंप में उनके साथ रहेगा। और एक भी मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि निज़ामाबाद है, आदिलाबाद है, वरंगल है, हैदराबाद है, एक ही प्लेन में बिठाएँ, एक ही साथ भिजाएँ, एक ही बिल्डिंग में रखें, ताकि वो लोग भी एक दूसरे का सपोर्ट कर लेते, हमारा खादिमुल हज्जाज भी रहता। क्योंकि इस साल जो मसाइल देखने को है, लाखों का मजमा है, गर्मी उतनी ज़्यादा है, ज़ईफ़ लोग हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन देखिए, ट्रांसपोर्टेशन एक है, रहने का इंतज़ाम एक है, वहाँ पर खाना तो ख़ुद का रहता वो है कि वहाँ पे हमने कंट्रोल रूम का मुतालबा किया वो एक है। हमारे तरफ से भी एक टीम जाकर वहाँ हमें भी इजाज़त दे कि हमारे अराकीन भी जाकर जो है हज के दौरान हज नहीं करेंगे, वहाँ रहकर हाजियों की खिदमत करेंगे। इस किस्म के प्रपोज़ल हमने भेजा है और सीएम साहब ने ख़ास तवज्जो लिया है। हो सकता है वहाँ तक पहुँच भी गई है और इंशाल्लाह अब तो कल तो ईओस की मीटिंग है, उसके बाद अब चेयरमैन की मीटिंग होंगी, उसके अंदर हम भी बैठेंगे, नुमाइंदगी करेंगे। इस साल कोई भी आज़मीन किसी हाजी को भी तकलीफ़ होने नहीं देंगे। हमारे मेंबर्स भी इसी तरीके के हैं, ऑफिसर्स भी वैसे हैं। सीएम साहब खुद तवज्जो लिए हैं। अल्लाह चाहे तो हम 2025 का हज बेहतरीन करवाएंगे, अच्छे से अच्छा करवाएंगे। ये जो खिदमत है, ऐसे बुज़ुर्गों की दुआएं हमारे साथ रही तो अल्लाह चाहे तो हम ज़रूर उसके अंदर जो है कामयाब रहेंगे। कुछ नहीं है, पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है ना 26 सितंबर तक की रहने की है जी। जनवरी 26 9 सितंबर लास्ट डेट है। अगर उस तभी भी हर साल रखते हैं 1000 के बजाय हम जो है 6000 एक्स्ट्रा भेजे तो यहाँ पर अच्छी सर्विस होती बोल के दूसरे लोगों को वहाँ ऑप्शन रखे, उड़ीसा वाले को, कश्मीर वाले को भी ऑप्शन रखे, तुम कहाँ से जाना चाहते वहाँ से जाओ। सब ने हैदराबाद लिखा, यहाँ की मेहमान नवाजी देकर, यहाँ की खातिरदारी देकर हैदराबाद लिखा। तो उसमें तकलीफ़ क्या है, 6000 आदमी को संभालना काफ़ी हो जाता है। अब हम नहीं बोल सकते क्योंकि अल्लाह के मेहमान हैं। कोशिश करेंगे कि हम यहीं के लोगों को ही खिदमत हमसे सही हो जाए। बताया ना मैं
सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वो हमको बताएं, हमारे हाजी कहाँ ठहर रहे हैं हमको बताएं, हम जाके पहले देखेंगे। और भी पहले जैसा था, एक ग्रीन और एक ब्लू हुआ करता था एक ज़माने में, ये बीजेपी कैटेगरीज हुआ करती थी, जो 50,000 बढ़ के दिए, लाख बढ़ के दिए तो उनको अच्छी होटल दी जाती थी, वो सब निकाल दिया गया है। इंशाल्लाह बीच में डिस्कशंस होंगे और प्राइवेट लोगों को भी कोटा बढ़ाया गया है, ताकि जो है जो लोग सहूलत चाहते हैं, सस्ती महंगा खर्चा करके अच्छे 5 स्टार होटल चाहते हैं, उनके लिए भी कोटा बढ़ाया गया है। पर हम यहाँ कोशिश ये करेंगे कि गरीब लोगों को भी, औसत लोगों को भी जो है हज हो जाए। Create a video of your talents and share it via WhatsApp on 9700491819. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe. Thank you.